अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू फूड प्लानट। आज फूड प्लानट पे हम बना रहे हैं फ्रोज़न कोफ्ता करी, यानी कि फ़्रोज़न कोफ्ते कैसे बना सकते हैं, उसके लिए सालन या करी उसकी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल लेना है। ऑयल मैं ले रही हूँ 2 to 3 टेबल स्पून फर्स्ट। और इसके बाद इसमें मैं क्या कर रही हूँ, 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए थे, उन्हें मैंने काट लिया, वो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर प्याज को हमने फ्राई करना है, डार्क ब्राउन कलर में लाना है, क्योंकि इसे हम ब्लेंड करेंगे तो हमें अच्छी तरीके से इसको सोक करना होगा, इसमें ऑयल ना हो, और फिर हम इसे फ्राई करके निकाल। ये देखें डार्क ब्राउन कलर इसका आ चुका है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं निकाल लूँगी और इस तरीके से सारे प्याज निकाल के तो इसको हमने साइड में रख देने हैं। अब हम यहाँ पर उसी ऑयल में ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, विच इज़ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और लहसुन अदरक के पेस्ट को जो है सौते करना है। यहाँ पर जो मैंने प्याज ब्राउन की थी उसे मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ और इसको मैं पेस्ट बनाऊँगी। तो प्याज के साथ साथ यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के। प्याज मैंने इसमें ऐड कर ली है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी, 1 से 2 टेबल स्पून इसमें सिर्फ पानी ऐड करके, ताकि इजीली ब्लेंड हो जाए। और अब इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऐड किया था उसको हमने थोड़ा सौते किया है और अब हम इसमें वो पेस्ट, टमाटो अनियन पेस्ट ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये सारा पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले नमक ऐड कर रही हूँ मैं 1.5 टीस्पून। इसके बाद सुर्ख मिर्च पिसी हुई, ये है हमारे पास 2 टेबल स्पून। हल्दी ऐड करेंगे जी 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया है यहाँ पर 2 टीस्पून। और फिर इन सब स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। ये देखें अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी, और इसको जो है वो मिक्स करते जाएंगे, यानी कि हमें भून लेना है फिर इस मसाले को अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने और अब इसके बाद थोड़ा सा भूनने के बाद थोड़ा सा पानी फिर मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरीके से मैं पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। 20 मिनट के बाद ये देखें जी हमारी जो करी है वो बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसमें अपने फ्रोज़न कोफ्ते यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ पर मैंने जो सारी मेजरमेंट्स जो ली हैं तो वो कोफ्ते जो है उसकी क्वांटिटी को देखते हुए ली। अगर आप इससे ज़्यादा कोफ्ते बना रहे हैं तो फिर आप उस हवाले से थोड़ा थोड़ा स्पाइसेस भी और सब कुछ ऐड करते जाइएगा। और यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 दर्जन ये कोफ्ते हैं। और अब ये देखें इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके और फिर उसके बाद हम इसको तकरीबन, मैंने ये आधा ग्लास पानी इसमें ऐड किया है और उसके बाद इसको हमने 5 से 10 मिनट तक दोबारा रख देना है पकाने के लिए। और फिर जो है ये तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें इसको बस अब हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा से कवर करके रखना है एंड आफ्टर 10 मिनट्स इट इज़ नाउ रेडी टू सर्व। रेडीमेड फ्रोज़न कोफ्तों के लिए रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है ये, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वो वैसे भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो बहुत आसान और क्विक तरीके से मैंने ये बनाना आपको सिखाया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी। एंड में थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, साथ में हरा धनिया थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काटा था वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये गार्निशिंग के लिए भी हो जाएगा और साथ में इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। तो चलिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।